ठीक है, तो इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ लिया था, वो परम्यूटेशन पूरा पढ़ने से फर्स्ट क्लास अटेंड किया था। ओके ठीक है, दिस इज माय सेकंड क्लास खुशी। हेलो रिया। चलो बच्चों देखो, अच्छा एक मिनट एक काम करता हूँ, चलो कॉम्बिनेशन या एक काम करो, लिमिट स्टार्ट करो। ओके ओके, लिमिट का पढ़ना जरूरी है। तो इसके पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था आप लोगों ने बच्चों, के बॉक्स वाली चीज है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था। उसमें ऐसा कुछ था ना कि हर डब्बे में जितनी वैल्यूज हो उसको पुट कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। यस और नो? हेलो, यही पढ़ा था हम लोग फर्स्ट क्लास में। तो वो बेसिकली क्या था, वो था परम्यूटेशन। ओके है ना। हर्षित सर ने क्लास लिया था आप लोग या मैंने लिया था? जो आप लोगों की फर्स्ट क्लास थी बच्चों वो 10 मैंने, यस मींस क्या, फर्स्ट क्लास हर्षित सर की थी या मेरी थी? आई एम आबिद जुनैद, मैथ्स एडुकेटर अवंती फेलोज। हर्षित सर भी है, कई सेट ऑफ टीचर्स है, तो प्रोबेबली आपकी क्लास है हर्षित सर ने लिया होगा, है ना। ठीक है, गुड। तो पहले मैंने क्या देखा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये देखा था ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन देखा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखा था। तो बेसिकली वो सारी चीजें क्या है, परम्यूटेशन है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन। तो जहां पे परम्यूटेशन होगा वहां पे क्या होंगे, बॉक्स यूज होंगे। जहां पे कॉम्बिनेशन होगा वहां पे चूज करना होगा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी क्या होगी, चीजें डिफरेंट होंगी, काइंड ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होने से क्या होता है, चीजें चेंज होता है। तो पहले तो हमें क्या होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि विच केस इज परम्यूटेशन एंड विच केस इज कॉम्बिनेशन, ये आना जरूरी है ना। जैसे कैसे पता चलेगा, तो परम्यूटेशन सिंपली मतलब क्या है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या मतलब कि जहां पे चीजों के आगे पीछे होने से फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। दो स्टूडेंट है मेरी क्लास में, मान लो कि रिया एंड सचिन। तो मैं रिया करूंगा बच्चे ए टू जेड में से कोई भी दो लेटर्स चूज करो। तो रिया चूज ओ एंड एन, ठीक है ना, एंड सचिन चूज एन एन ओ। तो चॉइस के लेवल पे दोनों बच्चों की चॉइस सेम है, ए टू जेड में से इन दोनों बच्चों को यही दो लेटर्स उनका फेवरेट है, ठीक है। तो चॉइस के लेवल पे दे सेम, लेकिन मैं कहूं कि दो लेटर्स चूज करो, उनसे एक वर्ड बनाओ। तो इस सीक्वेंस में अगर जिन्होंने ये चूज किया है, तो चॉइस के अंदर तो सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी या बी एस सी। लेकिन अगर वर्ड बनाने की बात है कि तो ये बच्चा बनाएगा ऑन और ये बच्चा बनाएगा नो, है ना। तो अलग अलग हो गया ना। तो जहां पे अरेंजमेंट हो, अरेंजमेंट का क्या मतलब, सजावट हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसको परम्यूटेशन कहा जाएगा। जहां पे सिर्फ सिलेक्शन कि इनको हमने सेलेक्ट किया है, कब पहले सेलेक्ट किया है बाद में सेलेक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट इज सिंपली जहां पे अल्टन पलटन से फर्क पड़े चीजों को। अगर मैं दो चीजें, पांच छह चीजें हैं, एक को भी पलट दूं, तो पलट जाने से चीजें पलट जाए, तो प से पलट पी से, और पी से क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन। जहां पे सिर्फ चूज कर रहे हो, तो सी से चूज एंड सी से कॉम्बिनेशन, ऐसे याद रहेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ केसेस मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको बताना है कि वेदर दे आर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चे। चलो पहला बताओ, ऑडियो ऑन रखो, ऑडियो फीचर्स आप ऑन कर सकते हो ना, क्लास में कम बच्चे होने का यही फायदा है। तो ऑडियो ऑन रखो, टाइप करने में टाइम लगता है और फटाफट फटाफट आंसर बोलो। चलो बच्चों शुरू हो जाएगा एकदम तुरंत। फर्स्ट क्या है, बोलिए। थ्री स्टूडेंट्स हैव टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ 50 इन कंपटीशन। तो क्या है ये, परम्यूटेशन है कॉम्बिनेशन है, बोलो। शुभान, रिया, सचिन, वंश, हेलो विनायक, हेलो अनंत, अनमोल, बताइए बच्चे। पहला जो केस है ये परम्यूटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, ये कि तो ऑडियो में बोलो ना बच्चे, आप लोग लिख रहे हो इतना, पहले जाते हो चैट में, फिर सी ओ एम बी, उससे अच्छा ऑडियो और बोल दो कॉम्बिनेशन, है ना। लेकिन लेट हो गया थोड़ा सा। पहला क्या है, सिर्फ एक ही बच्चे का मैसेज आया है चैट में, और वो एक बच्चा कौन सा, अनमोल। अनमोल के और किसी का नहीं आंसर आया, क्यों बच्चों बताओ, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। सब लोग एक्टिव रहो ना, क्लास जब ज्वाइन किए बच्चे आप लोग। तो फर्स्ट क्या है, परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है सर खुशी, हेलो सुभान, आप कहाँ चले गए। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, क्यों, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 स्टूडेंट में चूज करना है आउट ऑफ 50, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज एक टीम बना रहा हूँ, ठीक है ना, 11
क्या है, प्लेयर्स की एक टीम है, ठीक है, उसमें से 3 प्लेयर्स चूज करना है। तो मैंने चूज कर लिया विराट, ठीक है ना, MSD एंड कुछ भी रोहित शर्मा, या दूसरा कुछ चूज करना है MSD, लिख दिया MSD, विराट एंड रोहित शर्मा, क्या फर्क पड़ता है, टीम तो सेम ही बनी ना, ठीक है ना। तीसरा चूज करता है मान लो रोहित शर्मा, विराट एंड MSD, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये 3 बंदे चुने गए, ये मैटर कर रहा है, ठीक है। तो 2 लोगों को चूज कर रहा है, 2 कॉम्बिनेशन। हाँ, उसी वजह से मान लो कि मैं क्लास में थी, मुझे क्या करना है कि इस बार मैथ्स ओलंपियाड होना है जर्मनी में, मुझे अपनी क्लास से 3 बच्चों को चूज करना है ताकि मैं उनको मैथ्स ओलंपियाड के लिए जर्मनी भेज सकूं। तो मैंने अनंत, खुशी और विनायक को चूज किया, या दूसरे टीचर उनसे पूछा हाँ कौन से 3 बच्चे जाएंगे, तो वो कह रहा खुशी, विनायक और अनंत, या तीसरा टीचर कह रहा विनायक, अनंत और खुशी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एज लॉन्ग एज मैं किसी भी ऑर्डर में नाम बोलूं यही तीनों बच्चे जाएंगे, तो वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। लेकिन एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुझे क्या करना है, 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूँ कि 3 बच्चों को चुनो, तो अब अनंत खुशी विनायक कहने पे अलग हो जा रहा है, और खुशी अनंत विनायक कहने पे अलग हो जा रहा है, या विनायक अनंत खुशी कहने पे अलग हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस ऑर्डर में बोलूंगा उसी ऑर्डर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज मिलेगा, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर गया, तो फिर वो केस क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन, ठीक है। सेकंड का बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ बच्चों, क्वेश्चन हमें करना भी बहुत सारे, जल्दी से बताओ सेकंड का क्या होगा, क्या होगा सर, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन। 4 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं 52 से, तो कॉम्बिनेशन ही तो होगा। क्यों? तुम्हारे पास इक्का आया, बादशाह आया, या बादशाह आया, इक्का आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, किंग मेकर तो तुम ही हो, किस ऑर्डर में है उससे कोई फर्क पड़ता है ना। 4 पत्ते आ गए अच्छे, अब बस विनर में ही, वो चारों में से कोई पहले आया, कोई दूसरे बाद में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यस, करेक्ट, सही कर रहे हो आप लोग, दिस इज कॉम्बिनेशन। थोड़ा जल्दी से बताओ, तो 1 सेकंड के अंदर, ये तो 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, अब तो एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं, जल्दी जल्दी बोलो। थर्ड, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन, जहां पे नंबर और वर्ड की बात है सीधे परम्यूटेशन, कुछ सोचना नहीं। चलो चौथा, परम्यूटेशन। चौथा क्या है, बोलो बच्चों, बोलो बोलो, सब लोग बोलो। अरे 9 बच्चों की क्लास में कोई भी कुछ भी नहीं बोला, ऐसा क्यों? फोर्थ क्या है, क्लास में बच्चों आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, मेरी क्लास में तो एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉम्ब लिख रहे हैं अनमोल, कॉम्ब, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन, सही बात है ना, अनमोल सही कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि देखो ना, तुमने पहले और चौथे को मिला दिया तो कोड AD बन गया, और तुमने चौथे और पहले को मिला दिया तो कोड DA बन गया, तो D और AD सेम ही तो कोड है, तो कॉम्बिनेशन तो हुआ। कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप साइड AC कहो या CA कहो, कोई फर्क नहीं पड़ा क्या, ये बताओ। ये तो 1 सेकंड के अंदर होना चाहिए, जैसे ही बच्चों क्या होता है, डिजिट्स बनाने की बात है या फिर लेटर्स बनाने की बात है, बिना सोचे समझे। चलो लास्ट जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो लास्ट, और फिर आगे चलते। चलिए जल्दी बोलिए। सिटिंग अरेंजमेंट में 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज इन अ रो, तो क्या होगा, क्या होगा? सर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्यों कह रहे हो आप? व्हाई डू यू थिंक दिस इज अ कॉम्बिनेशन? परम्यूटेशन। व्हाट मेक्स यू थिंक लाइक दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन? बोलो। ये कॉम्बिनेशन नहीं है बच्चों, सिटिंग अरेंजमेंट है ना, 4 गर्ल्स, 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज को एक लाइन में बैठना है, ठीक है ना, तो दैट इज परम्यूटेशन, नॉट कॉम्बिनेशन। क्योंकि एक बेंच पे सपोज कर लो आपकी क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा है कि B1 B2 G1 G2, किसी ने लिख दिया कि B1 G2 और कुछ भी G1 B2, ये दोनों सीटिंग अलग अलग स्टाइल भी ना, अलग अलग हुआ कि नहीं है? पहली बेंच पे यही 4 बंदे, लेकिन तब भी इस सीटिंग अरेंजमेंट को इस सीटिंग अरेंजमेंट से अलग माना जाएगा ना, तो ये परम्यूटेशन हुआ, कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कई बार बच्चे कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। 4th लाइन रिपीट कर दो, 4th लाइन मतलब ये वाली चीज, इसका पूछ रहे हो क्या आप लोग ऑडियो फीचर को नहीं यूज कर रहे, क्या कर रहे हैं? सचिन साहब कर रहे हैं 4th लाइन रिपीट कर दो। सचिन देखिए ना, आप इसी का पूछ रहे हो ना बच्चे, यस और नो, बोलिए। सचिन एक क्वेश्चन पूछ के भाग गया। सचिन आप नहीं, क्लास में तो है ही सचिन, आप बोल कर हेलो सचिन, अगर आप बोले तो आपकी आवाज मेरे तक तो नहीं आ रही है, आई डोंट नो भाई, आपकी आवाज बच्चे मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आप और चलो ठीक है, चैट में लिखो, आपके वो वॉइस का ऐसे ब्लिंक हो तो रहा है लेकिन कुछ आवाज इधर आ नहीं रहा है, आई डोंट नो भाई ऐसा क्यों हो रहा है। चलो चैट में लिख दो, चैट में लिख दो सचिन।
वो आपका मैसेज आया तब मैं देखूंगा आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। फोर्थ लाइन में मुझे लग रहा है कि आप ये रिपीट करवाना चाह रहे हो, तो अगर ऐसा है तो ये सुन लो, ठीक है। तो ये बच्चे क्या है, परम्यूटेशन है, ठीक है। अब क्या कर देखना है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होगा, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन होता क्या है, क्या होता है, 10 आइटम्स में से अगर मुझे 3 आइटम्स चूज करने हैं तो कितने अलग अलग तरीके से चूज कर सकते हैं, चूजिंग, ठीक है ना। 10 आइटम्स में से अगर मुझे 3 आइटम चूज करना है तो कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो वो कैसे, मतलब अलग अलग हो सकता है ना, कि 10 में से 3 आइटम चूज करें तो कोई पहला दूसरा और 10वां चुनेगा, कोई तीसरा चौथा और छठा चुनेगा, कोई 5वां 8वां और 10वां चुनेगा, कोई पहला दूसरा और 10वां चुनेगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे तरीके होंगे। तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, तो 10 में से 3 आइटम चूज करने के टोटल तरीके होंगे 10C3, उसको बोलेंगे 10C3, ठीक है। अब बात तो सही है, अनंत लिख रहे हैं 10C3, बिल्कुल सही कहा आपने अनंत, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू इतनी, ठीक है। 10C3 की वैल्यू कितनी होगी, तो फैक्टोरियल 10 3 और 7, यही होगा ना। अब जैसे ही कोई एक चीज मार्केट में आती है तुरंत उसको लेकर रिसर्च होना शुरू हो जाता है। एक बंदे ने कहा कि देखो 10C3 इतना होता है, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 7, ठीक है। तो दूसरे बंदे ने तुरंत बोला कि एक काम करो यार, तुम जो कल कह रहे थे कि 10C3 ऐसे होता है 10, 3 और 7, पहले 10 को छापा, 3 को छापा और फिर दोनों के माइनस को छाप दिया, यही ना। व्हाट डज इट मीनिंग ऑफ 10C3, पहले 10 को छापे, फिर 3 को छापे, फिर दोनों के डिफरेंस को छापे, यही किया ना, ये सॉल्व नो। दूसरा का सोचा कि यार मैं जब 10C7 निकाल रहा था, जो कि 10 माइनस 10 और 3 का डिफरेंस है, अगर मैं 10C7 निकालू तो पहले 10 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर दोनों का माइनस आ रहा है। तो देखो ना, ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है क्या, सेम है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो जब आपका आरएचएस सेम है तो हो ना हो झक मार के एलएचएस को सेम होना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आरएचएस सेम और एलएचएस सेम नहीं हो जाएगा, अजीब ही हो जाएगा ये तो। पूरे मैथ्स में आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आरएचएस सेम हो, ठीक है, और एलएचएस सेम नहीं हो। तो आरएचएस सेम है, आरएचएस सेम है तो एलएचएस को सेम होना पड़ेगा। उससे एक नया रूल क्या निकले, और ये हर बार हो, ऐसा नहीं कि जस्ट कोइंसिडेंस, नहीं कोइंसिडेंस नहीं, ये फैक्ट है कि मैं अगर 15C कुछ भी निकालू 5, या रुक जाओ 5 मत निकालो, 4 निकालो, ठीक है ना। तो ये 10 4 और 10 में से 4 गया तो 6। तो अगर 10C6 निकालूंगा तो इसमें 4 पहले आया और 6 पलट करके आया, इसमें बस थोड़ा सा फर्क होगा, 6 पहले आएगा और 4 पलट के आएगा। तो पहले आए या पलट के आए, आना तो दोनों को सेम ही है। तो एज लॉन्ग एज दिस टू आर सेम दिस विल बी सेम। अब ये खा, ठीक है, एज लॉन्ग एज दिस टू आर सेम दिस विल बी सेम। तो ये तो हर बार होना है कि एक सीधे आएगा एक पलट के आएगा, फिर ये सीधे आएगा फिर ये पलट के आएगा, लेकिन सीधे आए चाहे पलट के आए आना यही है। तो उससे क्या समझ में आया, क्या प्रॉपर्टी निकल के आई मार्केट में, कि जब एनसीआर होता है ना वो एनसीएन माइनस आर के इक्वल होता है। ये पहली प्रॉपर्टी हुई क्या, ये शायद इधर लिखा हो नहीं, कि जो एनसीआर होगा वो एनसीएन माइनस आर के इक्वल होगा, जैसा यहाँ पे 10C3 है तो 10 में से 3 माइनस कर दो 7, तो 10 से 7 के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब दूसरा देखो ना, 10C3 क्या समझ में आया, किसके इक्वल हो सकता है, 10C7 के या फिर 10C3 के। तो 10C3 तो 10C3 के इक्वल होगा ही। तो यही दो केस बनता है, मैंने लिख दिया 10C3 या कुछ भी, मान लो कि मैंने लिख दिया 15C और कुछ भी 5, तो या तो 15C 5 के इक्वल होगा या 15C 10 के इक्वल होगा, इसी दो के इक्वल होगा ना बच्चों, क्योंकि किसी और का भी इक्वल हो सकता है। बोलो, क्लास में बने रहो, 2 वे कन्वर्सेशन करो, मुझे अकेले हक थोड़ा ना क्लास पे, तुम्हारा भी तो है, ठीक है ना, ओनली दिस, ठीक है। तो ये अगर 15C 5 15C किसी दूसरे चीज के इक्वल है, सिंपल सी बात है भाई, 15C 5 15C किसी दूसरे चीज के इक्वल है, तो या तो वो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा या इन दोनों का सम 15 होगा। देखो ना, या तो ये दोनों इक्वल होगा या इन दोनों का सम 15, यही होगा ना, ये सॉल्व नो, ठीक है। तो अब एक और थियरी जबरदस्ती की बना दी गई, ठीक है ना, कि अगर भाई साहब आपका एनसीए एनसीबी के इक्वल है, देन ओनली आइदर ए इक्वल टू बी और एन इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू बी और एन इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो पहले अब इस पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आगे कुछ
NC8 इक्वल टू NC2 है तो NC2 की वैल्यू बताओ। पहले आप लोग बताओ, उसके बाद मैं आगे कुछ बताऊंगा। ये बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताइए NC8 इक्वल टू NC2 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC2? बोलो मेरे बच्चों, जल्दी से बोलो। If NC8 equal to NC2, then what is the value of NC2? ट्राई करो। NC अभी जस्ट पढ़ा है, ये देखो, ये तो इससे इजी और क्या होगा? अभी जस्ट प्रॉपर्टीज पढ़ा, इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करो और बताओ NC2 की वैल्यू कितनी होगी जल्दी। अरे वाह, अनंत एकदम सुपर एक्टिव। अनंत ने आंसर कर दिया चैट में। बताइए बाकी सब लोग भी करो। सचिन, खुशी, आप लोग कुछ क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो? हेलो अनमोल, शुभान, आपने शुरू में क्वेश्चन पूछा, उसके बाद आप कुछ पूछ ही नहीं रहे, ऐसा क्यों? खुशी कहना है 10C2, ठीक है। 10C2 कितना होगा खुशी? निहारिका, निहारिका आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए, आपको समझ तो आ रहा है ना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? हेलो निहारिका, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, NC8 इक्वल टू NC2 है। जब भी NC समथिंग, जब भी क्या हो बच्चों, जब भी NC समथिंग के इक्वल होगा तो या तो ये दोनों इक्वल होगा, 8 इक्वल टू 2, 8 इक्वल टू 2, ये तो नहीं हो सकता ना, या तो पहला होगा या फिर दूसरा होगा। तो पहला तो एकदम असंभव है, पहले आ जाएगी। अगर 8 इक्वल टू 2 होगा तो विनाशकारी चीज है ये तो, ठीक है, बहुत ही डेडली कॉम्बो है तो 8 इक्वल टू 2 असंभव। तो पहली वाली जो चीज है वो होते हुए साफ साफ नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज क्या होगी? n इक्वल टू 8 प्लस 2, तो n कितना हो जाएगा? 10। ये संभव है। n अगर 10 हो जाएगा तो 10C8 कैन बी 10C2, सही बात है। इसको माइनस किया तो ये आ गया, अभी तो मैंने देखा। तो अब n इक्वल टू जब 10 आ गया तो 9, क्या पूछा गया है भाई? NC2, तो 10C2 और 10C2 कितना हो जाएगा? 45। इतनी जल्दी कैसे मैंने बोल दिया कि 10C2 45? ये 10C2 आते मैंने 45 कैसे कर दिया? तो सर आप सर हो, आप बोल सकते हो, सर होने से नहीं होता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, उससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। और मिनिमम उतना वो जो क्या है, नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। करने को तो कितना भी करो कम ही है, लेकिन होता है कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। वो उतना मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलना है। अब सोचो ना, एक तुम बाइनोमियल का क्वेश्चन कर रहे हो या एक सीक्वेंशियल सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हो, अब उसमें 5C1 ही तुम निकालने बैठ जाओगे, फैक्टोरियल 5/1 इंटू फैक्टोरियल 4, तब तो हो गया। तो 5C1 ही अगर सिर्फ निकालना पड़ गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें आपको एकदम फटाफट आना चाहिए, जैसे अनंत कर रहे हैं 5C1 इक्वल टू 5, तो वो देख लेते हैं। देखो बच्चों, कितना भी C 0 हो या कितना भी C उतना ही, दोनों 1 होता है। क्या बोला सर आपने अभी? कितना भी C 0 हो या कितना भी C उतना ही, दोनों क्या होता है? NC 0 हो या NCN हो, दोनों, ठीक है। जैसे 5C 0 हो या 5C 5 हो, दोनों। 6C 0 हो या 6C6 हो, दोनों। 9C 0 या 9C 9, दोनों। सिंपली अगर या तो पूरा 0 या फिर फुल हो, या तो टंकी खाली हो एकदम बिल्कुल, या बिल्कुल हाँ भैया आज टैंक फुल करो। 5 में से बिल्कुल 0 खाली या एकदम पूरा फुल, दोनों केस में 1, ठीक है। ये याद रहेगा, 10C 0 तो 1 और 10C 10 तो 1, 11C 0 तो 1 और 11C 11 तो 1। बिल्कुल या तो 0 ही कर दिया या पूरा का पूरा ही कर दिया, दोनों केस में 1। और ये जस्ट कॉमन सेंस है, हालांकि हम कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैलकुलेट भी करोगे तो वही आता, लेकिन जस्ट कॉमन सेंस। मैंने 5 आइटम्स रख दिए और कहा कि तुमको 0 आइटम्स चूज करना है, 0 एक भी नहीं। अगर हाथ लगाया तो बिल्कुल हाथ काट देंगे, काइंड ऑफ कुछ फर्जी डायलॉग कोई मार रहा है। तो 5 आइटम्स आपके सामने रखे हैं और यू हैव टू चूज 0 आइटम्स। तो हाउ मेनी वेज यू हैव? तो सर 0 वेज नहीं, 1 वेज, यू हैव 1 वेज। तो चुपचाप कुछ भी मत सिलेक्ट करो, ये भी तो एक तरीका ही हुआ ना, कि कुछ भी नहीं उठाना है मुझे, ये भी एक तरीका हुआ। तो 5 से 0 कितने तरीके से किया जा सकता है? सिर्फ एक ही तरीके से। तो चुपचाप हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहो, कुछ मत छू, दैट इज 1 वे। या 5 आइटम्स, 5 से 5 भी 1 वे होगा, ये भी कॉमन सेंस है। मैंने 5 फोन आपके सामने रख दिए और बोला 5 फोन उठाने, एक ही तरीका है, 5 के 5 उठा लो, दूसरा कोई तरीका नहीं। तो 5 से 5 भी 1, 5 से 0 भी। तो ये चीज समझ में आया बच्चों? ये याद रहेगा ना? यस सर। चलो अब आगे देखते हैं। NC1, कितना भी C1 उतना ही होता है, कितना भी C1 उतना ही होता है। सर अब क्या कितना उतना किए हुए हो? देखो एनी नंबर C,
5 7 5 6 7 6 9 7 9 8, हाँ 9 7 9 8 7 8 11 7 11 12 7 12, जितना भी C1 बोल दो आंसर भी वही दो। और ये भी जस्ट कॉमन सेंस है। 5 मैंने आपके सामने चॉकलेट रख दिए, ठीक है, 5 अलग अलग चॉकलेट रखे, बोला कोई भी एक चॉकलेट उठाओ, कोई भी एक। 5 तरीके हैं, या तो पहला लो या दूसरा लो या तीसरा लो या चौथा लो या पांचवा लो, यही 5 तरीके है। तो 5 7 कितना हो जाएगा 5। सेम 9 चॉकलेट्स रख दिया, बोला एक चूज करो। 6 7 का मतलब ये क्या हुआ, 6 7 का मतलब क्या हुआ, यू हैव टू चूज वन आइटम आउट ऑफ 6 आइटम्स। तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दैट, हाउ मेनी वेज यू कैन चूज वन चॉकलेट आउट ऑफ 6 चॉकलेट। तो 6 अलग अलग चॉकलेट्स है, ठीक है। तो जो भी अलग अलग कोई भी एक उठाओगे, जैसे मान लो एक डेयरी मिल्क है, एक कॉर्क है, एक कैटकेट है, काइंड ऑफ थिंग्स, अगर सारे एग्जैक्टली एक ही हैं तब तो फिर 6 7 या 6 2 या 6 3 सब एक ही हो जाएगा, एक ही तरीका है उठाने, कुछ भी उठाओ एक ही तरीका है, क्योंकि सारे आइडेंटिकल। यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है। तो पांचों में से किसी एक को चूज करोगे तो 5 तरीका होगा, ठीक है। चलो अच्छा 5 से 4 भी कितना होगा, 5 ही होगा। क्यों, एक तो ये रूल अभी पढ़ा था ना कि 5 C1, तो 5 - 1 कितना होगा 4, तो जितना 5 C1 होगा उतना ही 5 C4 भी होगा। तो इसके 5 तरीके तो इसके भी तो 5 तरीके होंगे ना। जब 5 C1 के 5 तरीके हैं तो 5 C4 के भी 5 तरीके होंगे, ठीक है। चलो, और अगर कॉमन सेंस से देखना चाहो तब भी जस्टिफाइड है। कॉमन सेंस से भी अगर सोचना चाहो बच्चों 5 C4 तब भी जस्टिफाइड है। कैसे जस्टिफाइड है, मैंने कह दिया कि मैंने तुम्हारे सामने 5 चॉकलेट रखा हूँ और आज मेरा बर्थडे, मैंने अपना एकदम दिल बड़ा ही कर लिया, ठीक है। तो बर्थडे, मेरा बर्थडे है, 5 चॉकलेट तुम्हारे सामने है, 4 चॉकलेट उठाओ। अब मैं तुम्हारा सर हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तुमको पूरे साल, तो इतनी इज्जत तो रखो कि मेरे लिए एक चॉकलेट छोड़ दो। तो मेरे लिए बस एक छोड़ दो, बाकी कोई भी 4 उठा। तब भी तुम्हारे पास क्या है, 5 चॉकलेट रखे हुए। या तुम पहला मेरे लिए ड्रॉप कर दोगे, बाकी के 4 उठा लोगे, तो एक तरीका हुआ। या दूसरा मेरे लिए ड्रॉप कर दोगे, बाकी के 4 उठा लोगे। या फिर तीसरा मेरे लिए ड्रॉप कर दोगे, बाकी के 4 उठा लोगे। या चौथा मेरे लिए छोड़ दोगे बाकी, या पांचवा छोड़ करके बाकी के 4 उठा। तो कोई भी देखो 5 C1 में यू हैव टू सेलेक्ट एनीवन, तो देयर आर 5 डिफरेंट और सिचुएशंस। और 5 C4 में यू हैव टू ड्रॉप एनीवन, बाकी 4 उठाने का मतलब किसी एक को छोड़ना है। तो या तो पहला छोड़ो, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा, या पांचवा, तब भी 5 तरीके हो। या थ्योरम से भी प्रूफ हो गया कि 5 - में कितना होगा 4, तो जितना 5 C1 होगा उतना ही 5 C4 भी होगा। अमन क्लास कब से चल रहा है, क्लास का टाइम तो वैसे बच्चे 5 बजे से है, बट मैंने पढ़ाना शुरू किया 5 7 से। 9 C1 9 होगा और 9 - 1 8 होता है, तो 9 C8 भी 9 होगा, ठीक है। 9 C1 9 होगा और 9 - 1 8 होता है, तो 9 C8 भी कितना होगा 9। सेम 6 C1 6 और 1 - 5, तो 6 से 5 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब सबसे जरूरी ये है NC2 6। ओहो अमन बच्चे 6:30 से तो दूसरी क्लास है, 6:30 से क्लास है, बट वो दूसरी क्लास है बच्चे, उसमें तो लिमिट पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन लिमिट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फिर थिंक्स हो आप 6:30 पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चाहो तो 6:30 पे ज्वाइन कर लो, कोई इशू नहीं है। इतना पानी और बचा है बस, 1 घंटे पहले लेके बैठा हूँ। ऐसे ऐसे 4 लीटर में डेली पी जाता हूँ, इतनी क्लासेस लग रही है 4 लीटर। लोग मतलब बहुत मोटिवेटेड होते, सोचते हैं कि आई विल ड्रिंक 4 लीटर्स वाटर एवरी डे सो माई स्किन विल ग्लो। तो वो मतलब किसी पर्पस से पीना चाहते हैं, मैं मजबूरी में पी रहा हूँ। तो एनीवे क्या है बच्चों, अब प्रैक्टिस किसी करनी है NC2, ठीक है। देखते हैं NC2। तो NC2 क्या होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये कम बच्चों को आता है। ये कर लोगे नॉर्मल बच्चों से तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। नॉर्मल बच्चे जितने देर में किसी चीज को कैलकुलेट करोगे ना, उससे जल्दी आप कैलकुलेट करोगे। तो NC2 क्या होगा, N होगा, उससे कम नंबर मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। NC2 क्या हो गया, वो नंबर उससे कम नंबर डिवाइड बाई 2 नंबर, n - 1 डिवाइड बाई n - 1 डिवाइड बाई, ठीक है। जैसे 5C2 कह रहा हूं, 5C2 तो 5 उससे कम 4 20 और डिवाइड बाई 2 तो 10, ठीक है। तो 5C2 कितना हो जाएगा, 5 उससे कम करो 20, तो सोचो 20 बोलो 10 क्यों, क्योंकि ये 2 से डिवाइड भी तो करना है, ठीक है। तो कितना भी C2 बोला जाए तो वो उससे कम नंबर इंटू करो, तो इंटू से कम नंबर करो, लेकिन वो बोलो मत, बोलो उसका आधा, ठीक है। तो अब सब लोग बच्चे देखो, चैट वैट में मुझे आंसर नहीं चाहिए, ऑडियो ऑन कर लो। अभी रैपिड फायर खेलेंगे सिर्फ 2 मिनट,
सिर्फ 2 मिनट का एक रैपिड फायर होगा। मैं समथिंग C2 बोलूंगा और C2 बोलते ही आंसर तुम लोगों को बोलना है, तब मैं मानूंगा कि बच्चों को माइक, हाँ मैं समझ रहा हूँ अनंत, यस। लेकिन आपकी राइटिंग स्पीड काफी अच्छी है, मैं यहाँ से कुछ पूछ रहा हूँ ना तो लंबे लंबे आंसर भी आप सेम टाइम पे दे रहे हो, तो तुरंत कोई बात नहीं है, आप चैट में आंसर कर सकते हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, मेरा आशीर्वाद है आपको। ओके चलो, अनंत सुपर कूल लड़का है। ओके चलिए, सो समथिंग C2 में बोल रहा हूँ, फटाफट आपको आंसर बोलना है, ठीक है। चलो 5 से स्टार्ट करते हैं, 5C2 5C2, वाह ये हुई ना, अरे सोचो खुशी ने ऑडियो में जब तक बोला इस लड़के ने 10 टाइप कर दिया, अरे तुम तो एकदम रोबोट उठा के रखे हो क्या बगल में, रोबोट भैया मैं जो बोलूं तुमको वो टाइप करना है। चलो 4C2 3 ना ना 4 into 4C2 हाँ अब हुआ ना 6, अरे 4 उससे कम से इंटू करना, 4 into 3 कितना हो जाएगा 12, लेकिन बोलो आधा 6, ठीक है ना। चलो 6C2 15 सही तो है, बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हो, अरे निहारिका शोभान बाकी बच्चे आप लोग तो ट्राई करो ना, अनमोल नहीं अनमोल तो कर ही रहा है, ठीक है ना, अनंत तो है ही, ठीक है। हेलो शोभान आप एक्टिव क्यों नहीं बच्चों, निहारिका अभी आंसर नहीं करिए, ऐसा क्यों, समझ नहीं आ रहा है क्या आपको, हेलो। चलिए तो 6C2 बोला, चलो 10C2 जल्दी बोलो 10C2, अरे वाह ये हुई ना बात, 10C2 में क्या 10 into 9, ठीक है ना, 90 उसका आधा 45, 11C2 55 तो 11 उससे कम तो 110 का आधा 55। अच्छा कई बार होता है ना कि छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करना काफी आसान होता है, हाफ भी करना आसान होता है, तो जैसे छोटा नंबर है तब तो मल्टीप्लाई करके हाफ कर लो, लेकिन बड़े नंबर का ना हाफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे मैं 9C2 कहूँ तो 9 into 8 पहले तो यही सोचना पड़ता है, 72 का हाफ भी सोचना पड़ता है, तो बड़े नंबर में उल्टा करो, पहले हाफ कर लो तब इंटू करो, छोटे नंबर में पहले इंटू कर लो तब हाफ करो, और बड़े नंबर में पहले हाफ करो तब इंटू करो। तो 9C2 निकालना है तो 9 into 8 सोचो, फिर आधा इसका मनी मन सोच लो, 9 to 4 36, ठीक है। चलो 9C7 कितना होगा, 9C7 क्या सर, 9C7 की वैल्यू कितनी होगी, 9C7 हाँ बताओ 9C7, सुभान हेलो, निहारिका सचिन हेलो, सचिन आपका ऑडियो हो रहा है लेकिन कोई वॉइस आ नहीं रही है, हेलो सचिन। तो 9C7 कितना होगा, 36 हाँ 9C7 9C2 के तो इक्वल होगा, 9C7 9C2 के इक्वल होगा, और 9C2 9 into 8/2 तो 9 into 4 36, तो ये पूरा काम मन में ही हो सकता है इतना, ठीक है। तो ऐसी कभी भी कभी कुछ चीजें आए जिससे आपकी स्पीड बढ़ रही हो, आप थोड़ा सा फास्ट हो सकते हो, तो तुरंत उसी टाइम उसकी 8-10 प्रैक्टिस कर लो। सबको पता है कि 9 से NC2 N into N - 1/2 होता है, लेकिन करते कितने को लोग हैं, बहुत कम, क्यों उतने सिंसियर। तो जैसे कोई चीज ऐसी आए कि 2-4-5 मिनट प्रैक्टिस करने से हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हम थोड़े से पावरफुल हो जाएंगे, तो उसी टाइम बच्चों कर लिया करो। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये तो इसी पहले क्वेश्चन इसी का सॉल्यूशन है, NC8 = NC2, तो NC8 है, B2 है, तो इन कितना हो गया 10, अब NC2 = कितना हो जाएगा 10C2, और 10C2 की वैल्यू ऐसे 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 से कैलकुलेट किया। अब तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं ना, अब तो बच्चों तुम लोग सीधे इसके बाद ये बोल रहे हो ना, बोलो सोचो 10C2 कितना होगा, बोलो बताओ बच्चों 10C2 कितना होगा 45, अभी अनंत ने मैसेज किया 45, ठीक है। तो देखो ना 1-2 मिनट का हमने रैपिड फायर खेल लिया, 2 मिनट का रैपिड फायर खेल लिया, तो उससे हमने 1 2 3 4 स्टेप उड़ा दिया, सीधे सीधे पहले से 4 स्टेप छोड़ छोड़ करके आखिरी पे आ गए, सोचो 2 मिनट के प्रैक्टिस से, तो कितना इंपॉर्टेंट है सिंसियर रहना जीवन में, ठीक है। चलो तो ये हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ लिया, अब तीसरा पढ़ेंगे बच्चों। तीसरा क्या है, तीसरा ये है, क्या है, NCR + NCR - 1 = N+1 C, ना ना अनंत, हाँ बताता हूँ, मैं बताता हूँ, अनंत लिख रहे हैं N+1 CR+1, ऐसा क्यों लिख रहे हैं मैं ये बताता हूँ। उसका रीजन ये है बच्चों, पहले थियरम तो ये समझ लो, उसके बाद बात करें। ये क्या है, एक थियरम है या रूल है जो भी कहो,
या प्रॉपर्टीज है, किसकी प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, तो क्या कहता है ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना। हालांकि अनंत ने ऐसा कहा है, मैं जस्टिफाई करता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों कि दो लगातार नंबर हो, लगातार, और ये दोनों सेम हो, ये n और n क्या हो, सेम हो, और ये r और r-1 क्या हो, लगातार, ठीक है। उस केस में इसमें से बड़े वाले को लेते हैं, और इसमें जो कोई बड़ा है नहीं तो एक बढ़ा देते हैं। कंडीशन कब ये लगेगी, जब ये दोनों डिट्टो सेम होगा और ये दोनों क्या होगा, लगातार। तो जब r और r-1 क्या हो, लगातार हो, और n और n सेम हो, उस केस में ये चीज चलेगा। इसमें बड़े वाले को बोलेंगे, और इसमें चूंकि बड़ा है नहीं तो एक को बढ़ा देंगे। अब अनंत ने ऐसा मैसेज क्यों, कुछ कुछ बुक में ऐसा लिखा रहता है। तो देखो ना बच्चे, r और r-1 भी कॉन्जुगेटिव है, और ये दोनों भी कॉन्जुगेटिव, ये दोनों भी लगातार है। तो अभी मैंने क्या कहा कि जब दोनों लगातार हो तो बड़े वाले को चूज करते हैं। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, r। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इन दोनों में बड़ा कौन है, r+1। तो बड़े वाले को तो चूज करते ही करते हैं, और ऊपर n एक बढ़ जाता है। तो कुछ कुछ बुक में ऐसा लिखा, जनरली टीचर ऐसा पढ़ाते हैं, या कुछ बुक में भी ऐसा लिखा है, ठीक है ना। तो पहला लिखा हो या दूसरा लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों है तो सेम ही ना। मेन रूल क्या है कि भैया n और n सेम होना चाहिए, और ये दोनों कॉन्जुगेटिव होने चाहिए। तो n को एक बढ़ा दो और इन दोनों में से बड़े वाले को, खत्म। उल्टा भी हो सकता है, बड़े वाले को लो और n को एक बढ़ा दो, n+1 c r+1, ठीक है। तो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन, ठीक है। ये आंसर यही होगा ना, 20c10 + 20c9 कितना होगा, 21c। 21c10। कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये दोनों सेम होना चाहिए, तो एक को बढ़ा दिया और इन दोनों में बड़े वाले को ले लिया, 21c हो गया। 20c10 + 20c9 क्या हो गया, 21c10 हो गया ना, ठीक, यही हो। अब इसका प्रूफ देखना था। कोई देखो, शुरू के दो प्रॉपर्टीज का प्रूफ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, वो कॉमन सेंस से आपको समझा दिया था, ठीक है ना। मेन तीसरे से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना शुरू होता है, तो इसका प्रूफ होना थोड़ा जरूरी है, तो देखते हैं। इसका हम एक तरह से प्रूफ क्यों लिखा है, देना तो मैं जेई का एग्जाम, प्रूफ इसलिए ना क्योंकि देखो इसका प्रूफ बताना तो बच्चों को बड़ी टेंशन होती है। तो मैं क्या करता हूँ, जनरल एक पर्टिकुलर टर्म पे बता रहा हूँ और बाद में इसी को जनरलाइज करते हैं। तो बेसिकली मैं इसका प्रूफ देख रहा हूँ, ये अगर प्रूफ हो जाएगा तो उसी तरीके से हम लोग इसको दिस प्लस दिस का, तो 20c10 कितना हो जाएगा, 20c10 यही तो होगा, फैक्टोरियल 20 बाई फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 10। और 20c9 कितना होगा, 20c9 कितना होगा बच्चों, तो फैक्टोरियल 29 और 11। अब क्या किया, इस 10 को मैंने क्या लिख दिया, फैक्टोरियल 10 को 10 इंटू फैक्टोरियल 9, यही तो होगा ना। 10 क्या है, बेसिकली 1 से लेकर 10 तक का इंटू है, 1 से लेकर 10 तक का इंटू है। तो मैं 1 से लेकर 9 तक को समेट ले रहा हूँ। तो जब 1 से लेकर 9 तक को समेटूंगा तो फैक्टोरियल 9 और 10 को बोलूंगा तो चुपचाप बगल में खड़ा, ठीक है। फैक्टोरियल 10 अपनी जगह पे, फैक्टोरियल 9 अपनी जगह पे। अगेन वही काम हमने क्या किया, फैक्टोरियल 11 के साथ किया कि भाई फैक्टोरियल 11 तुम क्या 1 से लेकर 11 तक का इंटू हो, तो 1 से 10 तक को समेट लो, फैक्टोरियल 10 बोल दो और 11 चुपचाप बगल में। फैक्टोरियल 11 क्या होगा, 1 से लेकर 11 तक का मल्टीप्लिकेशन है, तो 11 को हटा लिया अलग और 1 से 10 तक को समेट लिया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जो जो कॉमन है, 20 और 20 दोनों में है, फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 10 दोनों में है, ये येलो वाला फैक्टोरियल 9 और 9 दोनों में है। तो जो भी दोनों में थे सब बाहर चले गए कॉमन। तो जब इसमें ये तीनों बाहर चला गया कॉमन, तो क्या बचा 1/10। इसमें ये तीनों बाहर चला गया तो क्या बचा 1/11। अब मैंने एलसीएम लिया तो क्या हो गया, ठीक है। तो 10 + 11 क्या हो जाएगा, 21। ठीक है। अब अगेन बात वही आ जाती है, फैक्टोरियल 21 से लेकर 20 तक और इंटू 21 अगर हो जाए, ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा
फैक्टोरियल 21। सेम ये फैक्टोरियल 9 और इंटू 10 क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 9 तक ऑलरेडी है, इंटू 10 मिल गया तो फैक्टोरियल 10। और इस हरे हरे को देखो, 1 से लेकर फैक्टोरियल 10 तक इंटू है और इंटू 11 फैक्टोरियल 11 हो गया ना। तो 20 फैक्टोरियल 1 10 और 11 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 21C10। इसी को क्या लिख सकते हैं 21C10। देखो ना यही आ गया ना, ठीक है 21C10 आ गया ना। अब आप लोगों को क्या करना है बच्चों, अब आप लोगों को क्या करना है कि इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे बच्चों, एकदम आसान काम है। कैसे आसान काम है कि जहां जहां एन सॉरी इसमें इसी क्वेश्चन में क्या करो, सेम इस क्वेश्चन को उठाओ, जहां जहां 20 है वहां पे एन लिखो, जहां जहां पे 20 वहां पे एन लिखो, और जहां पे 10 है वहां पे आर लिखो, तो ये एन हो जाएगा। और 10 की जगह आर लिखना है तो 9 को मैं क्या लिखूंगा 10 - 1 तो आर - 1 हो जाएगा ना। और ये 21 है तो मुझे एन किसकी जगह लिखना है 20 की जगह, तो इसको 20 + 1 लिखूंगा तो n + 1 हो जाएगा, और 10 की जगह आर लिखूंगा। तो पूरे प्रूफ को उठाओ फिर से, जहां 20 लिखा है चुपचाप उसकी जगह क्या लिख दो n लिख दो, और जहां पे 10 लिखा है उसकी जगह आर, तो ये सीधे सीधे आपका जनरल फॉर्म में प्रूफ हो जाएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप खुद से प्रूफ करो, सेम जिस तरीके से मैंने किया है उसी तरीके से। बहुत बड़ा हिंट है, क्या करोगे जहां जहां भी 20 है वहां पे क्या करोगे n पुट कर दोगे, और जहां जहां पे 10 है वहां पे r पुट कर दोगे, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों प्रूफ समझ में आया कि कैसे होगा। चलिए ठीक है, है ना। चलो, तो ये बच्चों हम प्रॉपर्टीज देखते जा रहे हैं, उस पर क्वेश्चंस भी देखते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने जस्ट हमने क्या किया बच्चों, ये क्वेश्चन देखा, ये सबकी समझ में आया कि 20C10 2020 हुआ तो एक बढ़ गया और इन दोनों में बड़े वाले बढ़ गया। तो इसी पे बेस जेई मेंस का एक क्वेश्चन है, सेम यही है, यही क्वेश्चन है सर, एकदम सेम है क्या, एकदम डिट्टो यही है। देखो कॉन्सेप्ट डिट्टो यही है। अब एकदम एक लाइन का ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर बच्चे क्या सोचेंगे, अरे यार जेई का भी अब कोई मतलब नहीं रहा, तो थोड़ा तो उसको चेंज करना ही पड़ता है ना, थोड़ा तो उसको अपनी हरकत दिखानी ही पड़ती है ना। तो जेई ने क्या किया, सेम इसी क्वेश्चन को उठाया और थोड़ा सा उसमें चीजें और ऐड कर दिया। चलिए मैं आपके हिंट के लिए, हालांकि ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, मैं आपके हिंट के लिए क्या करता हूँ, इस 50 को 51 लिख देता हूँ। 51 से 0 हरा देता हूँ। चलो बच्चों ट्राई करो इसको, शुरू के दो को सोचो, शुरू के दो को सोचो, बस एक आंसर तो ऐसे आ चुका है, बाकी लोग भी करो। हाँ बच्चों, तो कुछ समझ में आ रहा है कि क्या यस होगा ये, चलिए तो बताओ 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 फिर इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताओ। 101C50। हाँ, तो m + p पूछा है ना, ये पूछा, तो क्या हो जाएगा m + p, बताइए। 101 + 50 151। तो सबसे पहले क्या था बच्चे, ये क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन में ये है 51C0 + 51C। तो अगर मैं अभी जो हमने रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देखूं इन दोनों को, ऊपर 51 51 मैच कर रहा है और नीचे में 01 लगातार है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 51
51 सॉरी 52 ना, एक बढ़ जाएगा 52C1 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा? ठीक है, 52C1 हो जाएगा। अब क्या करो बच्चे आप, 52C1 प्लस 52C2 50, तो 52 लगातार है, सॉरी सेम है, और 1 और 2 कॉन्जुगेटिव है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे आपके, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 53C2। अब फिर क्या करो बच्चों, इन दोनों के बारे में सोचो, अब इन दोनों के बारे में सोचो। 53 लगातार है, सेम है मतलब, और 2 और 3 कॉन्जुगेटिव है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 54C3। ये क्या हो जाएंगे 54C3। तो ऐसे ही चलता जाएगा, पहले ये दोनों मैच हुआ तो जो रिजल्ट आया वो इससे मिल गया, फिर ये तो वो और ये मिलकर जो रिजल्ट आया वो इससे मिल गया, फिर वो दोनों मिलकर ये होगा। अब इसको 54C3 आया, तो जिस हिसाब से ये चल रहा है इसके बगल में क्या लिखा होगा 54C4 लिखा होगा, तो 54 मैच कर गया, और 3 और 4 लगातार है, तो क्या हो जाएगा 55C4, फिर वो 55 से जुड़ेगा, 59 से जुड़ेगा, ऐसे चलते जाएगा। तो कुछ बच्चे तो इसको समझ जाते हैं कि हाँ यार ये दो दो मिलते जा रहा है, उनको असली कंफ्यूजन होता है यहाँ पे आकर, असली कंफ्यूजन उनको क्या होता है यहाँ पे आके, कि यार जिस हिसाब से चल रहा है तो समझ तो आ गया, लेकिन पता नहीं 101C50 होगा, 101C, कुछ बच्चे 51 बोलते हैं, कुछ लोग 100C51, इन्हीं तीनों में कंफ्यूजन होने लग जाता है, और कुछ लोग 101C51, नहीं वो हो ही गया ना, कुछ बच्चे 100C50, ये तो बहुत कम बच्चे ऑलरेडी, जब 100C50 है तो कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो 100C50 कैसे हो जाएगा, तुम ही बच्चे ऐसा सोचते हैं, लेकिन जनरली इन तीनों में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यार इन तीनों में क्या होगा, 101C50 होगा या 51 होगा या 100C51 होगा, ये कंफ्यूजन उनको होने लग जाता है। तो अब देखो ना बच्चे, जब भी बहुत बड़ा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, ये कितनी जगह काम आएगा, अभी जो बताने जा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन में आपको काम आएगा। जब भी एक बड़ा सीरीज हो, बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा कि नहीं, देखो ना पूरे को कैसे कर सकते, 50 नंबर को कैसे लिख के ऐड करोगे, इतने में तो आपका कॉम्पिटिटर 6-7 क्वेश्चन कर, तो प्रैक्टिकल सी बात है कि इसको लिख के नहीं कर सकते, ठीक है ना, एक पैटर्न ही समझना पड़ेगा। तो जब भी क्या हो, एक लंबा बहुत बड़ा सीरीज हो और तुमको टेंशन हो कि समझ तो आ गया, पैटर्न पकड़ तो लिया, लेकिन एंड कैसे होगा, तो एक छोटा सैंपल लो, एक छोटा सा सैंपल, छोटा सैंपल जिस तरह से बिहेव कर रहा है, पूरा बड़ा सैंपल भी वैसे ही बिहेव करे। हांडी में चावल पकाने को रखा है, तो चावल पका कि नहीं पका ये चेक करने के लिए 4 दाना निकाल के खाते हैं ना, ठीक है ना, या पूरा हांडी ही खाते हैं, 4 दाना अगर पक गया है तो पूरा हांडी पक गया है, ठीक है। तो वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अगर कंफ्यूजन हो रहा है, इन तीनों में अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इतने को पकड़ूंगा और इतने पे सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि मेरा सीरीज यहीं पे एंड हो रहा है, मतलब 1 2 3 4 नंबर का सीरीज है, मैं क्या सोचूंगा मेरा नंबर सिर्फ 4 का ही है। तो जब सिर्फ 4 नंबर मानो तो एंड रिजल्ट क्या आया, यही है ना, यानी कि अगर यहीं पे खत्म हो रहा होता तो रिजल्ट क्या है ये। अब इन दोनों में कॉम्बिनेशन देखो, 3 सेम है और 53 एक बढ़ गया है, 3 सेम है, या मतलब इतना ही सोचो, मान लो कि तुम इतना ही सोचो तो देखो ना इसका रिजल्ट 1 है, ठीक है, तो 2 सेम है और 52 एक बढ़ गया है। या इन दोनों का सोचो कि मेरा सीरीज 2 ही नंबर का है, तो देखो 1 सेम है और 51 एक बढ़ गया है, तो किसी भी नंबर पे देखो, 2 नंबर का देखो तब भी रिजल्ट वैसा ही है, 3 नंबर का देखो तब भी रिजल्ट वैसा ही है, और 4 नंबर का देखो तब भी रिजल्ट वैसा है। 4 नंबर देखा तब भी वही है, तो अगर 100 नंबर पे देखूंगा तो यही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सीरीज 200 तक भी ज्यादा तब भी कोई दिक्कत। तो क्या देखा 3 सेम है और ये एक बढ़ गया, तो सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 सेम होगा और ये एक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया एमसीपी हो ना। तो अब पूछा क्या उसने M+P, दो बच्चों ने 51 कहा, 151, ठीक है, बहुत ही शुभ नंबर है, और अगर आपका इतना शुभ नंबर अगर आपका आंसर है तो ये आपके जेईई एग्जाम के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, ठीक है, एकदम इजी सा पैटर्न था, बस थोड़ा सा फाइट करना था एंड यू विल गेट द आंसर, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, और क्या है जेईई का क्वेश्चन कुछ था क्या, बताओ, जिसको ये समझ में आ गया था
यही चीज तो है, लेकिन एकदम यही का ये तो नहीं पूछ सकता ना जेई। 2+3=5 तो नहीं पूछ सकता ना, थोड़ा तो उसमें ट्विस्ट जोड़ेगा ही जोड़ेगा। तो एक ट्विस्ट क्या जोड़ा कि इसको एक लूप में चला दिया, एक पैटर्न में चला दिया, क्योंकि इसको क्या करते हैं 8-10 नंबर में ऐड करके देखते हैं बच्चे कर पाते हैं। तो ये तो उसने ये चेक किया, और दूसरा धोखा उसने यहाँ पे दिया था, एक बार देखना। जेई का मेन का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो कीड़े करेगा ही ना, तो दूसरा धोखा उसने यहाँ पे दिया था। बहुत सारे बच्चे जब ये जेई में आए तो कर ही नहीं पाए, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में था कि यार जब दोनों ऊपर के दोनों तो सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम और ये दोनों लगातार होने चाहिए, लेकिन वैसा तो है ही नहीं। यहाँ एक्चुअली नहीं, वो मिस्टेक कोई नहीं हुआ था कि मैंने उसको ठीक किया था, मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे 51 लिखा था, ओरिजिनल क्वेश्चन यही है। तो बच्चों को टेंशन हो गई कि यार ये तो है ही नहीं, करे कैसे? क्योंकि उनको लगा कि यार 51 होता ना तो ये दोनों फिर सेम हो जाता, एन और एन, और फिर दोनों को कर लेते। तो बच्चों अभी तो पढ़ाया, ये जो इतना रटवाया था आप लोगों को रैपिड फायर के लिए, ऐसे नहीं रटवाया था, इसका बहुत काम है। देखो ना, ये जो अभी आप लोगों को याद करवाया, आपको क्या लगता है कि ऐसे आपका टाइम पास कर रहा था मैं? बहुत जरूरत है इसकी। और देखो जेई मेन में कितने बच्चों को फंसा दिया, सिर्फ ये वाली चीज। आता सबको होगा लेकिन चमका नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस तरह से रैपिड फायर नहीं खेला। मैंने साफ साफ शुद्ध हिंदी में बोला, कितना भी C0 1 होता है, कितना भी C1 उतना होता है, कितना भी C0 1 होगा। तो बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे सोचना चाहिए था कि मुझे 51 अगर 51 होता तो मैच कर जाता। तो बच्चे 50 C0 भी तो 1 ही होगा और 51 C0 भी तो 1 ही होगा, दोनों तो 1 ही होता है। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन यही बच्चे, एक्चुअल क्वेश्चन यही। 50 C0 भी कितना होता है 1, और 51 C0 भी कितना होता है 1। तो मैं अगले स्टेप में 50 C0 को 1 लिखूंगा, और फिर उसके अगले स्टेप में 50 C0 क्या करूंगा, 51 लिख दूंगा, बात खत्म हो गया। तो एक ट्विस्ट उसने वहां पे डाला कि यार सेम मत रखो, बच्चे को सोच लेते कि 50 की जगह 51 भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और मुझे जरूरत है 51 की तो 51 लिख लेते। तो एक ट्विस्ट तो ये, और दूसरा ट्विस्ट ये लूप में चलेगा। बस एक एकदम पिद्दी से क्वेश्चन को जो दुनिया में सबको आता है, दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जोड़ा और जेई मेन ने अपना क्वेश्चन बना दिया। तो थोड़ी सी आंखें खुली रखनी है, जेई मेन के सारे क्वेश्चन आपसे होंगे, सारे। और ये तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन, देखो बच्चों ये तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो वो भी सोल्व हुआ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके चलो आगे देखते हैं। हाँ तो अच्छा, प्रॉपर्टीज हमने सारी देख ली ना। यस, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा पे कभी क्वेश्चन में किया, ये पूरा डिस्कस किया, जेई मेन का क्वेश्चन किया। एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ, आपके काम आएगा। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरे मित्रों? चौथी ये कहती है कि अगर एनसीआर कहीं है, क्या है, एनसीआर कहीं है, और आपको एन और आर की जरूरत नहीं है कि यार ये फालतू है, इससे छोटा होता तो मेरा अच्छा होता मेरे लिए, मुझे जरूरत उसकी थी, मुझे जरूरत इसके पिछले वाले का है, और ये अगला वाला दे दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो कि सुनो एन नीचे उतरो, क्या नीचे उतरो, आर हाँ नीचे उतरो, एन और आर दोनों को नीचे उतार दिया और दोनों को एक एक कर दिया, और इस चीज को आगे भी ले जा सकते हो। तुम वापस ये चीज रिपीट भी कर सकते हो, बोलो n-1 नीचे उतरो, r-1 तुम भी राजगद्दी छोड़ो, ऐसे चलते जाए, कितना भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 15C3 मान लो निकालना है, तो 15 और 3 को नीचे उतार दो, दोनों को एक एक कम कर दो, और 14C2 तो तुम्हें निकालना आता ही है। 14C2 कितना होगा बोलो, 14 इंटू 13/2 यानी कि 13 इंटू 7 यानी कि 91 हो गया। ठीक है, तो कितना आसानी से निकल गया। 15 और 3 को नीचे उतार दिया, ये 5 हो गया, और 14C2 हमें आता है, इंटू कर, कोई फैक्टोरियल वेक्टोरियल करने की जरूरत नहीं। समझ में आया ना? तो ये भी बहुत जगह काम आता है। एन और आर नीचे को दोनों नीचे फेंक दो, और इसको फेंक दो, आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब किस पे हम लोग क्वेश्चंस कर ले, अब क्वेश्चन कर लेते हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन जैसा कि हमने देखा कि 10 चॉकलेट है, 3 चॉकलेट उठाने हैं, तो 10C3 होता है ना। तो 10C3 क्या मतलब,
you have to choose this item out of this item, यही ना? You have to choose this item out of this item. ठीक है? ओके, चलो देखते हैं इसको भी, चलो इसको भी देखते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी से बोलो। अब थोड़ा स्पीड से करो क्योंकि 1-2 मिनट ही बचा और मैं चाहता हूँ कि 3-4-5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी, तो आपका मतलब फास्ट होना जरूरी है। चलो बताओ बच्चों, बताओ इसका क्या आंसर होगा? एक सर्कल है, उस पर से लाल लाल डॉट है और कितने डॉट्स है? 21, और आउट ऑफ दैट 21 यू हैव टू मेक अ कॉन्ट, मतलब 210 सही कहना है इनका। कैसे निकाला खुशी आपने? सर 21C2, क्योंकि जो कोड होगी वो 2 पॉइंट पे बनेगी ना, तो 21C2। तो ये हुई ना समझदारी की बात। सिंपली जब भी आप एक कोड बना रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? जब भी आप एक कोड बना रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? अपने मन में 2 पॉइंट चूज करो। सोचो ना, मैंने ये वाली कोड बनाई, तो जब मैंने ये कोड बनाया तो क्या किया? अपने दिमाग में ये पॉइंट चूज किया और ये पॉइंट चूज किया। लाइन तो एक बहाना है, बेसिकली क्या है? 2 पॉइंट जैसे ही आएगा एक लाइन आ जाएगा ना। तो कोड इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोड बनाने के लिए जब आप कोड बना रहे होते हो उससे पहले ही आप अपने दिमाग में 2 पॉइंट चुन चुके होते हो, ठीक है ना? तो 2 पॉइंट का चुनना इंपॉर्टेंट है। तो जितनी बार आप 2 पॉइंट चुनोगे उतनी बार कोड बनेगा। तो कितनी बार 2 पॉइंट चूज कर सकते हैं? तो 21C2, और 21C2 अभी आपको तो मन में ही कर लोगे। ये 10 तो 210, खत्म क्वेश्चन। अच्छा, ट्रायंगल कितने बना सकते हैं? बोलो, ट्रायंगल कितने बना सकते हैं? बताओ बच्चों। 21C3। 21C3, और 21C3 कैलकुलेट करना आसान है। 20 को नीचे उतारेंगे, 3 को नीचे उतारेंगे तो 20C2 हो जाएगा ना, दोनों के कम हो जाएगा। और 21C3 हो जाएगा 7, और 20C2 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 19/2, यानी कि 19 इंटू 10, यानी कि 190। अब बस 190 है। 20C2 20 गुना 19 गुना 95 होगा ना, सॉरी 20 गुना, क्या हो रहा है मुझे? 20 इंटू 90/2, हाँ 190, ठीक है। तो बस 1530 ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन फटाफट बताओ, तुरंत ही, एकदम तुरंत, जल्दी से, एकदम 1 मिनट के अंदर। 6-2 हो रहा ना, 6-3 पे ये आंसर आ जाना चाहिए। 6-3 तक दोनों के आंसर आ जाने चाहिए। स्ट्रेट लाइन किसी भी 2 पॉइंट को चूज करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो 15C2 और 15C2 कितना हो जाएगा? 15 इंटू 14, 15 इंटू 7, 105। दूसरा बताओ ट्रायंगल कितने बनेंगे? बोलो बच्चों, ट्रायंगल कितने? ट्रायंगल के दो आगे ट्रायंगल, ट्रायंगल के दो पीछे ट्रायंगल। बोलो बच्चों, कितने ट्रायंगल? Sir, none of these. क्यों बच्चों नॉन ऑफ दिस? क्यों 15C3 नॉन ऑफ दिस क्यों होगा? 735 तो सर है ही नहीं। 14C2। 15C3 होगा ना बच्चों। ये हो गया 5 और ये हो गया 7, ठीक है। ये होगा ना बच्चों 15C3। ऐसा क्यों? ये तो 15C3 तो 455 होगा ना। सो कैसे? ट्रायंगल बनाना है बच्चों, तो ट्रायंगल तो 3 होगा ना। 15C3 कितना होगा? सर ये तो पता चल गया 15C3, पर ये जो कैलकुलेशन करी है ना। देखो बताता हूँ, चलो
15C3 मैं वो वाला प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, 15 और 3 को नीचे कर दिया तो 14C2 हुआ, हाँ जी। हुआ ना। फिर 14 और 2 को भी नीचे कर देता हूँ तो 14 और 2 को भी नीचे कर दिया तो 13C1 हुआ। और 13C1 बच्चों कितना होता है? 13, कितना भी C1 उतना ही होता है, कितना भी C1 उतना ही होता है। अब आप कैलकुलेट करके देखो। ओके सर। ओके बच्चों, चलो लास्ट 2 क्वेश्चन, बस ये दोनों क्वेश्चंस करो और छुट्टी। असली क्वेश्चन तो ये है, पहला वाला तो बस ऐसे ही था, वो तो मजाक था। ये क्वेश्चन हुआ ना थोड़ा सा ढंग का, वो तो ऐसे ही था। बस ये 2 क्वेश्चन करो, आई होप कि इस 2 क्वेश्चन में आप ठीक ठाक चीजें सीख जाएंगे और फिर बताओ। क्या हुआ बताओ बच्चों, क्या कह रहा है? 15 पॉइंट्स है, उसमें से ट्रायंगल बनाना है जिसमें से 6 कोलिनियर है। 6 पॉइंट बिल्कुल क्या है, एक लाइन में है, बाकी के 9 पॉइंट अलग अलग है। ऐसे कहीं भी है, ऐसे मतलब बाकी का कोई भी फिर एक लाइन में नहीं है, बिल्कुल सब अलग अलग है, कहीं भी है नहीं, एक लाइन में मत आ जाना भाई, ऐसे इस टाइप से। तो कितने क्या होगा, ट्रायंगल बनेंगे। अब देखो बच्चों, किसी भी 2-3 ब्लू को तुम चूज कर रहे हो तो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। किसी भी 2 ब्लू एक हरे को चूज करो, ट्रायंगल बन रहा है। किसी भी 2 हरे को चुन लो और एक ब्लू को चूज करो, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। हर जगह ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है ना। प्रॉब्लम बस कहाँ है, इन 6 में से अगर तुमने देखो हरे में से 1 चूज किए कोई दिक्कत नहीं, बन रहा है। हरे में से 2 चूज किए कोई दिक्कत नहीं, बन रहा है। हरे में से 0 चूज किए, बन रहा है। हरे में से अगर तीनों चूज कर लिए ना तो ट्रायंगल देंगे। हरे में से अगर तीनों चूज कर लिए ना तो ट्रायंगल। तो पहले तो करा कि एक काम करो, सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो तुम क्या करो, सीधे क्या करो, 15 के 15 में से क्या करो, कोई भी 3 चुनो। 15 के 15 में से क्या करो, कोई भी 3 चुनो, कोई भी 3। तो क्या होगा बच्चों, कोई भी अगर मैं 3 चुनूंगा तो 15C3 होगा ना। लेकिन इसमें से 15C3 का क्या मतलब कि जितनी अलग अलग 3 चॉइसेस हो सकती है वो सब। तो इस हरे में से तुमने जितनी बार भी 3 चुना होगा वो तो बर्बाद, इस हरे में तुमने जितनी बार भी 3 चुना होगा सब खत्म, तो वो तुमको नहीं चुनना था, सॉरी वो 6 है ना। तो इस 6 में से जितनी बार भी तुमने 3 चुना खत्म, तो उसको हटा दो बस, ठीक है। इनमें सिर्फ हरे हरे तीनों मत चुन लेना, हरा 1 ब्लू 2 चलेगा, हरा 2 1 ब्लू चलेगा, लेकिन हरे के तीनों नहीं चलेगा। तो जितने हरे के तीनों हैं उसको हटा दिया। अब चलो फटाफट इसका आंसर बताओ, लास्ट क्वेश्चन और छुट्टी, जल्दी करो। ये कितना होगा बच्चों आंसर, क्या होगा आंसर बताओ, जब तक मैं थोड़ा योगा कर लूं। 91 या 90, अनंत कह रहे हैं 91 और शोभान कह रहे हैं 91, दोनों कह रहे हैं 90। बच्चों ने गूगल सर्च किया है, चलो देखते हैं। इसमें भी होगा बच्चों कि 2 पॉइंट से कोई भी क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो 15C2 माइनस 6C2 और प्लस 1 +1। सर ये +1 क्यों, ट्रायंगल वाले में तो आपने +1 नहीं किया है। देखो बच्चों, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नाजुक चैप्टर है, इसमें ध्यान रखना पड़ता है। बाकी चैप्टर में रीता की जगह सीता लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है,
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा चैप्टर है ना, रीता की जगह सीता भी लिख दिया ना तो तरीका बदल जाता है, भले डेटा सेम है। देखो ना सब कुछ सेम है, पूरा क्वेश्चन कॉपीड है, बस ट्रायंगल की जगह क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन। तो तुमने सोचा होगा 3 की जगह 2 2 कर देते हैं, लेकिन ये टपक दिया प्लस। क्यों? अगेन वही बात, किसी भी दो को चुनो लाइन बनेगा, किसी भी दो को चुनो लाइन बनेगा। इस 6 में से तुम जितनी बार भी दो चुनोगे तो लाइन नहीं बनेगा, लेकिन इस 6 से एक लाइन तो जाएगा ना। देखो ना, उन 6 पॉइंट से एक लाइन तो जा ही रहा है ना, तो ट्रायंगल में उन 6 से 0 जा रहा है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में इन 6 से एक लाइन तो जा ही रही है। तो उस एक को तो आपने नहीं चुना ना, तो 6C2 से पहले पूरे को हटा दिया और फिर सबके बदले में ये एक हरा 5 तो +1, तो बस काउंट कर लो जो कि कितना होगा 90। अगर आपने गूगल नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ओके बच्चों, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे लिमिट, जो कि आपका क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और देन फिर डेरिवेटिव। आपका टेस्ट भी चलता रहेगा, जब भी टेस्ट हो अपीयर जरूर। आपके पूरे साल के बैच के लिए और आपके बैचमेंट को डिसाइड करने के लिए एक टाइप के बच्चे होते हैं, तो काफी कॉम्पिटेटिव माहौल होता है, एक दूसरे को देख करके बच्चे सीखते हैं, एक दूसरे कॉम्पिटिशन में भी काफी कुछ कर जाते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपकी क्लास परफॉर्मेंस, क्लास में आप कितना एक्टिव है, कितना आंसर दे रहे हैं, कितने टाइम टू टाइम आप क्लास अटेंड करें, कितना टेस्ट आपने दिया और कितना मार्क्स आया, इसलिए ये सारे पैरामीटर रखा गया, क्योंकि अल्टीमेटली हमें 2 बैच बनाने हैं ऐसे जिसमें एकदम फोड़ो फोड़ो बच्चे हुए जेई के, ठीक है, और उन सबको एक साथ तगड़े तरीके से पढ़ाएं और फिर जेई का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। तो कीप इन माइंड दिस, ठीक है ना, इसको आप दिमाग में रखिए, अच्छे से टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए। जो डीपीपी आपको भेजा जाए ना, उस डीपीपी को पूरे से करना, उसी पे बेस्ड आपके टेस्ट के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस संडे को जो टेस्ट होने वाला है, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 10 रहेंगे और मैथ्स के 10 रहेंगे। टोटल एक ही पेपर में 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 1 घंटे का पेपर। थोड़ा भी आप ढंग से पढ़ लोगे तो उस 1 घंटे में 30 क्वेश्चन में आप काफी कुछ अच्छा पढ़ जाओगे। एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ऑनलाइन होगा गूगल मीट पे। ओके, ठीक है बच्चों, अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, नेक्स्ट क्लास में पॉसिबली कि मैं ही रहूंगा, ठीक है। डन, बाय एंड गुड नाइट।